अपने एग्जाम देने के लिए तैयार हो चुकी है। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड और ज़रूरी कागजात संभाल कर रख लिए हैं। उसके मन में एक ही सपना है, अपनी पढ़ाई पूरी करना और अपने पैरों पर खड़ा होना। लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसके इरादों की परीक्षा लेने पर तुली हुई है। उधर दादा हुजूर अचानक ऐलान कर देते हैं कि नए नवेली जोड़े को कुछ दिन बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि मे कोते असा में नया चाहिए, ताकि रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ें। घर के सभी लोग इस फैसले से खुश नजर आते हैं, लेकिन शहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह अपनी पढ़ाई को बचाए या परिवार की उम्मीदों को। माही भी दुविधा में है। वे जानते हैं कि शहर के लिए एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दादा हुजूर की बात काटना उनके लिए आसान नहीं। परिवार की इज्जत, बड़ों का मान सम्मान, इन सब के बीच वे फंस जाते हैं। शहर को लगता है कि माही ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। शहर सवाल करती है कि जब दोनों के बीच अभी तक कोई रिश्ता ही नहीं बना, जब दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार भी नहीं करते, तो फिर दिखावे के लिए यह सब क्यों? माही चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं होता। वे बस इतना कहते हैं कि हर बात का विरोध करना सही नहीं होता। बहस बढ़ती जाती है। शहर भावुक होकर कहती है कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की बहू या पत्नी बनकर नहीं है, उसके अपने भी सपने हैं। माही भी गुस्से में आकर कहते हैं कि वे घरवालों के खिलाफ नहीं जा सकते। दोनों के बीच की दूरी और गहरी हो जाती है। तनाव और दबाव का असर शहर की सेहत पर पड़ता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। घबराहट और पैनिक अटैक के चलते वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह दृश्य देखकर माही का दिल दहल जाता है। वे तुरंत उसे संभालते हैं, अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी हैरान हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। कोई कहता है कि शायद कमजोरी है, कोई कहता है कि नज़र लग गई, लेकिन माही के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसी बीच हुस्ना फूफीसा कमरे के अंदर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन माही उन्हें दरवाजे पर ही रोक देते हैं। वे चाहते हैं कि शहर को शांति मिले। फूफीसा इस बात को अपनी बेइज्जती समझ लेती हैं। ताने मारते हुए कहती हैं कि क्या वे शहर को जहर खिलाने वाली हैं जो उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। वे माही पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि शादी के बाद से वह बदल गए हैं और अब बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि फूफीसा और माही के बीच भी तीखी नोकझोंक हो जाती है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। उधर शहर धीरे धीरे होश में आती है। उसकी पहली चिंता यही होती है कि उसका एग्जाम क्या होगा। वह कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे अपना पेपर देना है। माही उसके चेहरे पर डर और जिद दोनों देखते हैं। शायद पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शहर के सपने सच में उसके लिए कितने मायने रखते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वे परिवार के खिलाफ जाकर शहर का साथ देंगे या फिर एक बार फिर हालात के आगे झुक